हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। तो आज हम बात करने वाले हैं SRM JEE के बारे में। अब ये क्या है यार? ये है SRM यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं इसको हम बोलते हैं। लेकिन ये होता क्या है? ये एक यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है। इससे पहले हमने स्टेट लेवल एग्जाम हमने बात की थी। स्टेट लेवल मतलब किसी स्टेट के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए उस स्टेट का एग्जाम देना होता है। मान लीजिए मुझे वेस्ट बंगाल चाहिए तो कौन सा देना होगा? बेबजी देना होगा। महाराष्ट्र में चाहिए तो कौन सा देना होगा? MSCET देना होगा। अगर मुझे यहां पर UPSEE चाहिए, यूपी में चाहिए तो वो देना होगा। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट का एग्जाम हो रहा होता है। अब कुछ स्टेट हैं जो विदाउट एग्जाम के होती हैं, काउंसलिंग अलग कराती हैं, JEE मेन का स्कोर करती है। ये मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। ये क्या है? यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है। मतलब एक यूनिवर्सिटी जो ऑटोनॉमस होती है, पेपर से लेके एग्जाम से लेके सारी चीजें खुद करती है। तो ये कहती है भाई साहब, अगर आपको SRM कॉलेज में एडमिशन लेना है सो राइट, आपको ये एग्जाम देना होगा और इस एग्जाम की रैंक के आधार पर आपको यहां पर ब्रांचेस मिलेगी। आपको हम देंगे कि आप किस ब्रांच के लिए एलिजिबल हो। अब अगर हम बात करें BIT ये क्या है भाई? ये भी तो एक यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है ना। BIT अमरावती के लिए, BIT अगर आप भोपाल के लिए चाह रहे हो या बेल्लोर के लिए, बेल्लोर काफी फेमस नाम है राइट, टॉप कॉलेजेस में आता है, तो वहां के लिए ये आपको यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम देना होगा। इसी तरीके से लवली में जा रहे हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जाना है तो LPUNS देना होगा। इसी तरीके से मणिपाल में जाना है MET देना होगा राइट। सो अब ये एक यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है। चलो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, SRM JEE को हम बोलते हैं SRM ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। क्या है? यूनिवर्सिटी लेवल। देखिए मैं जो ही बता रहा था वही है यहाँ पर। अब उसी इंस्टीट्यूट में बीटेक के प्रोग्राम्स के लिए होती है। तो बीटेक के जितने भी वहां पर कोर्सेज हैं उनके लिए ये हो रहा होता है राइट। सो चेन्नई हरियाणा में जहां भी इसकी कैंपस है उन सभी में एक्सेप्ट होगा। ओवरव्यू की बात अगर हम करें यहाँ पर राइट, सो आप देख सकते हो कि इसकी कंडक्टेड बॉडी जो है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, यूनिवर्सिटी खुद है राइट, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है, इंग्लिश मीडियम में होता है, ऑनलाइन होता है। करीब करीब 7,000 सीट्स आर देयर। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितनी ज्यादा सीटें हैं और उन सीटों के साथ बच्चे भी करीब करीब 2.5 लाख बैठते हैं। हालांकि देखो कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं कि जहां पर एडमिशन पाना इतना टफ नहीं है, वो जस्ट मिल जाता है आपको, इतना ज्यादा टफ नहीं होता। लेकिन यस, कुछ ब्रांचेस के लिए कंपटीशन होता है, बच्चा भर भर के पैसा दे रहा होता है, फीस भी बहुत ज्यादा होती है, उसके बाद भी इसको ले रहे होते हैं। सो मेक श्योर, समझना पड़ेगा यहां पर हमें कि इस यूनिवर्सिटी को यस हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट कुछ ब्रांचेस के लिए। बाकी कुछ ब्रांचेस इसकी इतनी अच्छी नहीं है कि हम जस्ट इसके नाम की वजह से जा पाए। एंड आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड हिंदी प्रॉपरली बिकॉज सम ऑफ आवर ऑडियंस दे आर वाचिंग फ्रॉम देयर राइट, फ्रॉम साउथ और समथिंग। सो आई वुड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एज वेल राइट। मैं इंग्लिश में भी बोलने की कोशिश करूंगा जो नहीं समझ पा रहे हैं। एंड देन कम टू द पॉइंट, हम यहाँ पर आते हैं। आप इसकी सारी चीजें देख सकते हो। एंड इंपॉर्टेंट डेट्स की बात अगर हम करें तो ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 में होता है। फेज 1 समथिंग आपका निकल चुका है। फेज 2 की हम बात कर लेते हैं, सो जो कि अप्रैल में है राइट। आप यहाँ पर स्लॉट बुकिंग से सारी चीजें अभी चल रही हैं। एग्जाम डेट यहाँ पर 23 और 24 अप्रैल को दिया गया है फॉर फेज 2। एंड आफ्टर दैट मई जून में फेज 3 भी आने वाला है। तो फेज 3 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था मई जून में, तो यहां पर जून तक ये फेज 3 चलेगा और जून का एग्जाम जो होगा 25-26 जून को फेज 3 का होगा। फेज 3 क्या होता है? फेज 1, फेज 2, फेज 3। कंसर्न इनका ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर बैठ सकें। अगर कोई किसी वजह से अप्रैल में नहीं दे पाया तो भैया मार्च में दे दे, सॉरी मार्च में नहीं दे पाया अप्रैल में दे दे, अप्रैल में नहीं दिया तो मई जून में दे दे। कंसर्न ये होता है राइट। तो चलिए अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं इसकी बाकी डिटेल के बारे में। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो देखो, हम एलिजिबल कब होते हैं? 12th के बाद राइट। आप 12th के बाद ही कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग और दूसरे कोर्सेज करोगे ना, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीधा सा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपने 12th किया होना चाहिए। अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में एक मिनिमम परसेंटेज होता है 50%, वो आपको लेना होगा। अगर हम ये बात करेंगे, ये सारी चीजें यार कॉमन है। इंडियन आपको रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब नेशनलिटी यही होना चाहिए राइट। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, वो अगेन आपका 12th दिया गया है, डिप्लोमा, विद डिप्लोमा A लेवल और दूसरी चीजें भी दी गई हैं कि आप कहाँ कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं। मोस्टली 12th स्टूडेंट ही इसको देते हैं या उसके इक्विवेलेंट।
पीसीबी और पीसीएम वाले इसको दे सकते हैं। पीसीबी क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पीसीएम है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। कंप्लीटेड 70 ईयर एज ऑफ, जब भी आप अप्लाई कर रहे हो आपकी एज 17 साल होनी चाहिए। कुछ एग्जामिनेशन में विदाउट एज मतलब एज लिमिट नहीं होती, तो वहां पर अगर आप दे सकते हो, क्योंकि कई बच्चे अगर 16 साल के हैं तो वो देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें एग्रीगेट मार्क्स की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी जो चेन्नई में है, राइट, सो इसकी कैंपस अलग अलग है। जैसे अगर आप जाना चाहते हो कि गाजियाबाद जाना चाहते हो, बड़ा पलानी जाना चाहते हो, या XYZ कहीं और जाना चाहते हो, तो इनके क्राइटेरिया में 50% होना चाहिए। किसमें? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। अमरावती, क्योंकि एसआरएम का सबसे फेमस ये ब्रांच है, राइट, सबसे ज्यादा बच्चे यही चूज करते हैं, तो इन्होंने क्राइटेरिया रख दिया है 60%। अगर सोनीपत वगैरह जाओगे तो यहाँ भी 50% कंसीडर कर लिया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये एप्लीकेशन फॉर्म हर बार आते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 में होते हैं। कंसर्न ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस पर बैठे, दिस इज द रीजन। फर्स्ट 1, फेज 2, फेज 3 में होता है। अच्छा, इसको भरने का तरीका, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, राइट, क्योंकि इसको भरने का ज्यादा तरीका टफ नहीं है, ऑनलाइन ही भरना होता है, तो आप देख सकते हो प्रोसीजर लिख दी गई थी। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि इसकी फीस क्या है, ये भी बड़ा क्योंकि अपने आप में एक सवाल है। तो अगर आप देख रहे हो कि फेज 1 के लिए अगर आपको चाहिए, राइट, सो यहां पर सिंगल के लिए 1200 है, राइट। अगर आप यहां पर 2 फेज के लिए चाह रहे हो तो यहाँ पर 1800 में आपका काम हो जाएगा, जो कि 2400 में होता था। और 3 फेज के लिए चाह रहे हो तो ये करीब करीब आपका हो जाएगा अब 1800 में सॉरी 2400 में, राइट। सो 1200 एक फेज की यहां पर फीस है। अगर आप चाहते हो नहीं मैं तो तीनों फेज अटेंड करूंगा, मे भी फर्स्ट फेज में मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आ पाए, मुझे सेकंड फेज की जरूरत पड़ेगी, नहीं, मुझे सेकंड फेज में नहीं, मुझे तीनों देना है क्योंकि मुझे एसआरएम ही चाहिए, तो देखो मेरे हिसाब से तो 3 देना बेवकूफी है। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ एसआरएम को ही टारगेट कर रहे हो, इसी के कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो, तब तुम ये 2-3 दे सकते हो। लेकिन अगर तुम एसआरएम को जस्ट यहां पर ऑप्शन बता रहे हो, तुमने यहां बिट सेट दे रखा है, तुमने यहां कॉमेट के दे रखा है, या तुमने यहां पर कोई जेई मेन और अलग अलग एग्जामिनेशन दे रखे हैं 4-5, तो फिर इसकी जरूरत नहीं है कि आप फेज 2 फेज 3 में भी अपनी फीस बर्बाद करें और इसमें अपना टाइम लगाएं, राइट। सो कुछ अलग ऑप्शन भी रखने चाहिए, लेकिन यस, अगर आपको वहीं पर जाना है तो आप ये तीनों फेज चूज कर सकते हो। स्लॉट बुकिंग वगैरह भी बड़ी सिंपल है, ऑनलाइन ही आप स्लॉट बुकिंग कर सकते हो, तो बड़ी सारी चीजें सिंपल दी गई हैं, आप समझ जाइएगा। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखो एग्जाम पैटर्न में होता क्या है वो मैं समझा देता हूं। ऑनलाइन है, इंग्लिश मीडियम है, ड्यूरेशन 2.5 घंटे का है, MCQ टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। टोटल नंबर जो क्वेश्चंस है वो 1 to 5 125 होते हैं। हर सही सवाल पर, राइट, या हर सही जवाब पर आपको 1 नंबर मिल रहा होता है, इसमें 1 नंबर मिलता है। किसी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कहां से आते हैं? फिजिक्स से आते हैं, केमिस्ट्री से आते हैं, मैथ्स से आते हैं, बायो से आते हैं। अगर ये ऑप्शनल है, मैथ या बायो से हो, बैकग्राउंड से हो तो बायो के क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ बैकग्राउंड से हो तो मैथ के मिलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश में से भी सिर्फ 5 क्वेश्चन है और एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन है। घुमा फिरा के बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पर आप देख पा रहे हो मैथ से है और फिजिक्स केमिस्ट्री से, मतलब आपके 40 नंबर और 40 क्वेश्चन आपके यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैथ से आते हैं। सो ये सारा एग्जाम पैटर्न है। काउंसलिंग के बारे में बात करें तो देखो ये सारे फेस होने के बाद आपकी हो रही होती है क्या? काउंसलिंग। काउंसलिंग में आपको यहां पर कैंपस दे दिए जाते हैं। मान लीजिए जाहिर सी बात है, अगर मैं जा रहा हूं तो मैं अमरावती को पहले चूज करूंगा क्योंकि उसका नाम मेन कैंपस ही वही है। प्लेसमेंट सबसे ज्यादा वहां आते हैं, अच्छे प्लेसमेंट वहां आते हैं, वहां पर क्वालिटी उतनी अच्छी परफेक्टली मिलती है, तो ऑब्वियसली मैं वहीं चाहूंगा। लेकिन अगर मुझे सीएस ब्रांच चाहिए, अमरावती में नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं चाहूंगा चलो ठीक है ये नहीं ये ले लो। तो कॉलेज वाले तो आपको ये बोलेंगे ही, राइट, दूसरे कॉलेज भी देंगे यहाँ पर। तो ये सारे कॉलेज को सीक्वेंस वाइज भरना होता है, ब्रांचेस वाइज भरना होता है, ये सारी चीजें आपको करनी होती हैं क्योंकि यहाँ पर 7000 से भी ज्यादा सीटें हैं एसआरएम में, राइट। सो इसलिए आपको चॉइस फिलिंग करना है और उस रैंक पर जो आपने पाई है किसमें? एसआरएम JEE में, ट्रिपल में, सो उसके हिसाब से आपको कॉलेजेस वगैरह अलॉट होते हैं। सो यहां पर सिंपल सी प्रोसेस दी गई है कि कैसे क्या काउंसलिंग करना है, लेकिन काउंसलिंग पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको एक एक चीज समझाऊंगा, बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है यहां पर, राइट।
सो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह आप देख सकते हो, ये उनकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर ये आपको जवाब ना दे तो एक बंदा जो आपको जवाब जरूर देगा वो है रॉथर, राइट। से ये इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, आप जाओ जाके वहां पर फॉलो करो मुझे और पूछो अपना सवाल। एक और जगह जहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो है टेलीग्राम का चैनल, राइट। सो हमने एक टेलीग्राम का चैनल बनाया रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिख जाएगी, जाओ जाके उसको जोड़ लो तो तुम्हारा इंजीनियरिंग ये पूरी जितना भी 2022 में इंजीनियरिंग की हर छोटी बड़ी अपडेट इस एग्जाम से रिलेटेड हो या किसी और एग्जाम से रिलेटेड हो, आपको आपके फोन पर उस चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.